हेलो क्लास, द फ्री एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं हम विज्ञान विषय पढ़ रहे हैं। विज्ञान विषय में अब हम पढ़ते हैं उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो प्रतिबिंब बनाने के नियम क्या हैं, कि प्रतिबिंब कैसे बनता है, उसके लिए क्या क्या नियम है। उसमें नियम पढ़ा। अब उन नियमों का प्रयोग करते हुए हम क्या करेंगे कि उत्तल दर्पण द्वारा क्या है उसके लेंस से जो इमेज बनेगी वो किस प्रकार बनेगी वो हम देखते हैं। आइएगा देखते हैं। पहला हमारे पास है जब वस्तु अनंत पे हो। जब वस्तु कहाँ पर हो? अनंत पे हो। तो देखिएगा जब वस्तु अनंत पे है, ये क्या मान के चला, ये हमारे क्या है, ये मुख्य अक्ष। क्या है? मुख्य अक्ष। अब वस्तु हमारी कहाँ है? वस्तु कहाँ है हमारी? अनंत पे। कहाँ पर? अनंत पे। तो वस्तु जो अनंत पे है, तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण, क्योंकि अनंत पे है तो प्रकाश किरण क्या है, एक दूसरे के समांतर आ रही होंगी। ठीक, तो जो पहली प्रकाश किरण है तो वो कहाँ से जाएगी? हमने तीसरा नियम क्या था उसमें? तीसरा नियम था प्रकाशिक केंद्र से। प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली किरण सीधे बिना विचलित हुए क्या हो जाती है? सीधे निकल जाती है। कहाँ चली जाती है? सीधे निकल जाती है। तो इस प्रकार ये देखिएगा, ये आई बिल्कुल सीधे चले गई, बिना विचलित हुए सीधे चले गई। दूसरी जो रेखा है, जो दूसरी किरण है वो क्या है? हर प्रथम फोकस से होकर जाएगी। कहाँ से होकर जा रही है? प्रथम फोकस से होकर जा रही है। प्रथम फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख अक्ष क्या हो जाती है? समांतर। क्या हो जाती है? मुख अक्ष के समांतर। ये हमने कहाँ पढ़ा है? नियम में पढ़ा है। तो क्या हुआ, जो एक किरण थी एक, वो प्रकाशिक केंद्र से होकर गई, सीधी गई बिना विचलित हुए। दूसरी किरण थी प्रथम फोकस से होकर गई, तो वो जब परावर्तन उसका अपवर्तन हुआ तो क्या हुआ? मुख अक्ष के समांतर हो गई। इस प्रकार ये दोनों प्रकाश किरणें आपस में कहाँ मिली? इस जगह मिली, एक पॉइंट पे मिली, किस पे? एफ पे मिली। ये क्या हुआ? आई और आई डैश। आई और आई डैश किसका है? ये ओ डैश का क्या हुआ? प्रतिबिंब हुआ। तो प्रतिबिंब कैसा है, इसकी क्या क्या स्थिति है? ये कहाँ बनना है प्रतिबिंब? द्वितीय फोकस पे। ये क्या है हमारा? द्वितीय फोकस। कहाँ बना? द्वितीय फोकस पे बना। यही तो बना ना, यही तो पॉइंट है। ये क्या है? द्वितीय फोकस है। ये प्रथम फोकस, ये द्वितीय फोकस पे। कहाँ बना? द्वितीय फोकस पे बना। कैसा? वास्तविक क्या कि वास्तव में मिल रही है ना, वास्तव में मिली तो कैसा हुआ? वास्तविक हुआ। उल्टा ये देखिए, वस्तु इस प्रकार थी, वस्तु कैसी थी? इस प्रकार। प्रतिबिंब कैसा बना इसका? इस प्रकार। वस्तु कैसी थी? इस प्रकार, और प्रतिबिंब कैसा बना? इस प्रकार। तो ये क्या हुआ? इसका उल्टा हुआ। तो वास्तविक हो गया, उल्टा हो गया। और क्या देखिएगा, वस्तु से, ये वस्तु ये है और ये कितना है? इतना। क्या हुआ? ये वस्तु से छोटा। तो क्या हुआ, जब वस्तु अनंत पे होती है तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा? द्वितीय फोकस पे बनेगा। कहाँ बनेगा? द्वितीय फोकस पे बनेगा। वस्तु से क्या होगा? छोटा होगा। वस्तु से क्या होगा? छोटा होगा। कैसा होगा? उल्टा होगा। और किस प्रकार होगा? वास्तव में मिले तो वास्तविक होगा। अब आते हैं दूसरे नंबर पे। जब हमारे कहाँ है वस्तु, जब अनंत, कहाँ है वस्तु अनंत बट 2f दूरी के बीच। ये क्या है? 2f दूरी। और ये क्या है हमारे पास? अनंत। वस्तु कहाँ है? इन दोनों के बीच में। वस्तु कहाँ है? इन दोनों के बीच में। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, जो वस्तु है उससे चलने वाली प्रकाश किरण, हमने एक ये पढ़ा है कि प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधे चले जाती है। और दूसरा है मुख अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात फोकस, द्वितीय फोकस से होकर जाती हैं। द्वितीय फोकस से होकर जाती हैं। तो इस प्रकार जब दोनों प्रकाश किरणें जब अपवर्तन के पश्चात क्या होंगी? किसी एक बिंदु पे मिलेंगी। ये कहाँ मिल रही है? अब ये देखना हमें कहाँ मिल रही है। कहाँ मिल रही है? ये F तथा 2F के बीच। F तथा 2F के बीच में ही तो ये दूरी है। ये कहाँ है? ये F है, ये 2F है। यहाँ कहाँ? यहाँ मिली। तो ये क्या हुआ? F तथा 2F के बीच। या ये कह सकते हैं लेंस से दूसरी ओर, ये एक ओर हुआ, ये क्या हुआ? दूसरी ओर। लेंस से दूसरी ओर 2F यहाँ तक था, 2F यहाँ तक है। इससे कहाँ? यहाँ मिल रही है। तो 2F से क्या हो गया? ये कम दूरी पर। कहाँ मिला? लेंस से दूसरी ओर 2F से कम दूरी पर। अब किस प्रकार है? वास्तव में मिला, वास्तविक हो गया। वस्तु से क्या हुआ? छोटा हुआ। वस्तु से क्या हुआ? छोटा। वास्तव मिला, वास्तविक, वस्तु से छोटा। वही कैसा बनना है? कैसा बनना है? उल्टा। तो क्या हुआ, जब वस्तु अनंत बाद 2f दूरी के बीच में हो तो हमारे पास क्या होगा? लेंस जो बनेगा फोकस वो 2f से कम दूरी पे बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक, वास्तव में मिला वास्तविक बनेगा। उसके बाद उल्टा बनेगा और लास्ट में है वस्तु से छोटा बनेगा। तीसरी कंडीशन हमारे पास क्या है? जब वस्तु 2f दूरी पे हो, जब वस्तु 2f दूरी पे हो। देखते हैं वस्तु कहाँ पर है, ये f है,
ये क्या है 2f डैश। 2f दूरी पे है तो प्रकाश की किरण, चलने वाली प्रकाश किरण क्या है, पहली प्रकाश किरण कहाँ से होके गई, पहली प्रकाश किरण माना हमने, पहली प्रकाश किरण हमारी कहाँ से है, मुख अक्ष के समांतर आ रही है। मुख अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर जाती हैं, द्वितीय फोकस से होकर जा रही है, द्वितीय फोकस से। दूसरी प्रकाश किरण क्या है, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली, कहाँ से आ रही है, प्रकाशिक केंद्र से। क्या नियम है, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए क्या सीधे चले जाती है, कहाँ बिना विचलित हुए कहाँ चले जाती है, सीधे चले जाती है। इस प्रकार ये दोनों किरणें आपस में कहाँ मिल रही हैं, यहाँ कहाँ F 2F पे, कहाँ मिली ये दोनों किरणें 2F पे। इस प्रकार जो ये प्रतिबिंब बना I डैश किसका प्रतिबिंब है, O डैश का, और कहाँ पर बनना है ये 2F है, 2F है। इस प्रकार जब वस्तु 2F दूरी पर हो तो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा, कहाँ बनेगा वस्तु प्रतिबिंब, 2F का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2F पे बनेगा। ठीक कैसा बनेगा, वास्तव में मिला, वास्तविक हो गया, सीधा से उल्टा हो गया, और क्या है दूरी क्या मतलब लंबाई वस्तु की क्या होगी, बराबर है, लंबाई क्या है वस्तु की बराबर। इस प्रकार क्या जब वस्तु 2F पे हो तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, वस्तु के बराबर। अब पॉइंट नंबर 4 हमारे पास, जब वस्तु कहाँ है F तथा 2F दूरी के बीच, वस्तु कहाँ है, ये क्या है F और ये क्या है 2F, वस्तु कहाँ रखी है, इन दोनों के बीच में। जब वस्तु कहाँ है F तथा 2F के बीच में, देखिएगा वस्तु क्या है O डैश, इससे चलने वाली प्रकाश किरण तो मुख अक्ष के समांतर पहली प्रकाश किरण गई तो अपवर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाएगी, द्वितीय फोकस से होकर जाएगी, कहाँ जाएगी, द्वितीय फोकस से होकर जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण कहाँ से होकर जा रही है, प्रकाशिक केंद्र से, कहाँ से, प्रकाशिक केंद्र से। जब प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण कहाँ से होकर जाएगी, प्रकाशिक केंद्र से बिना विचलित हुए सीधे चले जाएगी। तो इस प्रकार दोनों किरणें आपस में कहाँ मिलती हैं, एक किसी बिंदु पे मिलती हैं, बिंदु मान लिया A, किस बिंदु पे मिली, बिंदु A पे मिली। ये कहाँ है, ये बिंदु कहाँ पर है, अनंत तथा 2F के बीच में, कहाँ पर है, अनंत तथा 2F के बीच में। किस प्रकार है, लेंस से दूसरी ओर, लेंस का एक ओर ये हुआ, इसका ये दूसरी ओर हुआ, लेंस से या तो ये कह सकते हैं लेंस से दूसरी ओर 2F से अधिक है ना, 2F से क्या है ये आगे है, तो क्या हुआ 2F से अधिक दूरी पर मिलती हैं, कहाँ मिली है, 2F से अधिक दूरी पर मिलती हैं, या ये कह सकते हैं 2F तथा अनंत के बीच में मिलती हैं। कैसे मिलती हैं, किस प्रकार मिली, वास्तव में मिली कि आभासी तौर से, वास्तव में मिली तो क्या हो गया, वास्तविक हो गया, क्या हो गया, वास्तविक। सीधे से क्या हुआ, ये उल्टा हो गया। वस्तु का आकार देखिएगा कैसा हुआ आकार, वस्तु से क्या हो गया, आकार यहाँ इतना था, यहाँ क्या हुआ, बढ़ गया, तो वस्तु से क्या हो गया, आकार बड़ा हो गया। जब वस्तु F तथा 2F के बीच में हो तो क्या है, लेंस दूसरी ओर 2F से अधिक दूरी पर बनता है, कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, तथा क्या है, वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, वस्तु जब प्रथम फोकस F डैश पे हो, कहाँ पर हो, प्रथम फोकस F डैश पे हो तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, देखिएगा कैसा बनता है। माना वस्तु क्या है, O डैश, वस्तु है O डैश, इससे चलने वाली प्रकाश किरण, पहली प्रकाश किरण कहाँ है, मुख अक्ष के समांतर आ रही है, हमने पढ़ा है मुख अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाएगी, द्वितीय फोकस से होकर जाएगी, F से होकर जा रही है। दूसरा है कि दूसरी जो किरण है वो क्या है, प्रकाशिक केंद्र से होकर जा रही है, तो हमने क्या पढ़ा है कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए कहाँ चले जाती है, सीधे चले जाती है, बिना विचलित हुए सीधे चले जाती है। इस प्रकार ये दोनों कहाँ हैं, कहीं वास्तव में मिलेंगे नहीं, वास्तव में इस प्रकार ऐसे चलते चले जाएंगे, कहाँ पहुँचेंगे, अनंत पे। मान के चलो कहाँ मिलने हैं, ये कहीं अनंत पे जाके मिलेंगे। तो इस प्रकार क्या हुआ, कहाँ बना हमारा प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना, अनंत पे, कहाँ बना, अनंत पे। और कैसा बना, वास्तविक, मिलेंगे अवश्य, मतलब कहीं अनंत पे मिलेंगे दूर, तो कैसा बना, वास्तविक बना। वस्तु से क्या है, नीचे ही बनेगा तो कैसा हुआ, उल्टा हो गया। और वस्तु से क्या बड़ा हुआ, बहुत बड़ा, अनंत का मतलब बहुत दूर जाके मिलने, तो क्या हुआ, बहुत बड़ा हो गया, वस्तु से बहुत बड़ा। जब वस्तु प्रथम फोकस F डैश पे हो तो कैसा बनना है हमारा प्रतिबिंब, अनंत पे बनना है, कहाँ, अनंत पे। कैसा बनेगा, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा। ठीक, इन कंडीशन में क्या हुआ, पांचों में कैसा बना हमारे पास, वास्तविक, कैसा बना,
वास्तविक। अब नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास, जब वस्तु फोकस तथा लेंस के बीच में हो, लेंस के मतलब बीच में, फोकस तथा लेंस के बीच में हो, तो किस प्रकार बनेगा? देखिएगा, लेंस के बीच का मतलब हुआ जो ये प्रथम फोकस एफ डैश है तथा प्रकाशिक केंद्र सी के बीच में हो। लेंस का मतलब प्रकाशिक केंद्र सी तथा एफ के वस्तु बीच में हो। देखिएगा, प्रकाशिक केंद्र ये है और लेंस ये है, इन दोनों के बीच में क्या वस्तु है। तो वस्तु क्या है? ओ डैश। इससे चलने वाली प्रकाश किरण जब अपवर्तन होगा तो कहाँ होकर जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। दूसरी क्या है? प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली क्या? सीधी चली जाएगी। इस प्रकार ये वास्तव में आगे जाके ये भी क्या है? अनंत के रूप में जा रहे हैं। बट ऐसे में क्या करते हैं, हम इन्हें पीछे की ओर खींचते हैं, तो पीछे की ओर खींचते हैं तो पता चलता है ये यहाँ पर जाके मिल जाती हैं। तो इस प्रकार क्या हुआ? ये बन गया आई और आई डैश। इमेज क्या बनी? इसी ओर बन गई, दर्पण के इस ओर नहीं गई। किस ओर बन गई? दर्पण के इसी ओर बन गई, पहली ओर ही बन गई। तो क्या हुआ? वस्तु की ओर, क्योंकि इधर ही वस्तु है, इधर ही प्रतिबिंब बन गया। तो क्या हुआ? वस्तु की ओर ही अनंत। कहाँ है ये? इधर क्या हुआ? अनंत तथा एफ डैश। प्रतिबिंब यहाँ बना, इधर कहीं अनंत है, और ये क्या है? एफ डैश। मतलब कहाँ बन गया? अनंत तथा एफ डैश के बीच में, मतलब प्रथम फोकस तथा अनंत के बीच में बन गया। कैसा बना ये वास्तव में मिला था? नहीं मिला। हमने वास्तविक रूप से ये नहीं मिला, तो हमने आभासी रूप से इसे पीछे हटाया, तो क्या हुआ? आभासी रूप से मिला। तो किस प्रकार बना ये? आभासी। अब देखिएगा, वस्तु कैसी रखी है? इस प्रकार रखी है। वस्तु कैसी रखी है? इस प्रकार। प्रतिबिंब भी कैसा बनना है? इस प्रकार। तो कैसा हुआ ये? सीधा। कैसा हुआ? सीधा। अब लंबाई देखिएगा, वस्तु इतनी है और कहाँ बनना है? इतना। तो वस्तु से क्या हो गया? बड़ा हो गया। वस्तु से क्या हो गया? बड़ा हो गया। दोबारा एक बार देख लेते हैं हम। जब वस्तु अनंत पे हो तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा? द्वितीय फोकस पे बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा तथा वस्तु से छोटा बनेगा। दूसरी कंडीशन, जब वस्तु अनंत तथा 2f के बीच में हो तो कैसा बनेगा? हमारा दूसरी ओर 2f दूरी से कम दूरी पर f तथा 2f के बीच बनेगा। कैसा? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा तथा वस्तु से छोटा। जब वस्तु 2f दूरी पे हो, तो कैसा बनना है हमारा? ये 2f दूरी पे ही बनेगा। कहाँ पर बनेगा? 2f दूरी पे बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और कैसा बनेगा? वस्तु के बराबर, आकार में वस्तु के बराबर बनेगा। नेक्स्ट था, वस्तु f तथा 2f के बीच में हो, तो किस प्रकार बनेगा? हमारा कहाँ बनना है? f तथा 2f तथा अनंत के बीच में। कहाँ? 2f तथा अनंत के बीच में। ये कह सकते हैं 2f से अधिक दूरी पे बनेगा। कहाँ? 2f से अधिक दूरी पे बनेगा। किस प्रकार बनेगा? स्थिति क्या है? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, वस्तु जब एफ डैश पे हो, कहाँ पर हो? एफ डैश पे, तो कैसा होगा? कहाँ बनेगा? ये अनंत पे बनेगा। कहाँ? अनंत पे। कैसा? 1 नंबर 1 वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा, क्योंकि अनंत पे बनना है तो इसका मतलब बहुत बड़ा बनेगा। ये 5 कंडीशन जो होती हैं ऊपर की, इसमें ही सिर्फ वास्तविक बनेगा। इन्हीं 5 कंडीशन में क्या बनेगा? वास्तविक। ये जो लास्ट कंडीशन है हमारे पास, जब वस्तु कहाँ पर रखी हो? फोकस, प्रथम फोकस तथा सी प्रकाशिक केंद्र के बीच में हो, प्रकाशिक केंद्र तथा फोकस के बीच में हो। सर इसी कंडीशन में क्या होगा? इसी कंडीशन में कैसा बनेगा? आभासी। सिर्फ इकलौती ये कंडीशन है उत्तल लेंस की जिसमें ये आभासी बनता है। तो जब वस्तु फोकस तथा लेंस के बीच, मतलब जब वस्तु फोकस तथा सी प्रकाशिक केंद्र के बीच हो तो वस्तु से क्या? वस्तु की ओर ही बन जाता है। कहाँ बन गया? देखिएगा, वस्तु की ओर ही बन गया। कैसा बन गया? सीधा। वस्तु की ओर कहाँ बना? अनंत और प्रथम फोकस के बीच। अनंत और प्रथम फोकस के बीच कैसा बना? आभासी तौर पे बना है। वास्तव में नहीं मिला, हमने मिलाया है, इसे खींच के मिलाया है। तो क्या हुआ? आभासी हो गया। कैसा हुआ? सीधा हो गया और वस्तु से बड़ा हो गया।